आज हम लोग फिर ऑनलाइन क्लास के लिए यहाँ उपस्थित हुए हैं और उम्मीद करते हैं कि पिछले दिनों के भांति अब और बेहतर होंगे। और आपको एक गुड न्यूज़ देने वाले ये हैं कि अब जो बच्चे वेबसाइट पे नहीं पढ़ पा रहे या फिर यूट्यूब पे नहीं पढ़ पा रहे हैं तो आप सिंपली गूगल पे जाके भी सर्च कर सकते हैं कि बीके शर्मा फिजिक्स वीडियो, तो ऑटोमेटिक आपका मेरा वीडियो का लिस्ट आ जाएगा। या फिर आप सीधे सर्च कर दीजिए बीके शर्मा फिजिक्स, उसके बाद गूगल पे बहुत सारा आएगा, ऑल इमेज वीडियोज न्यूज रहता है, तो वीडियो वाले सेक्शन पे क्लिक कीजिए, पूरा मेरा ही वीडियो आएगा। तो आप किसी भी माध्यम से हमसे जुड़ सकते हैं, ठीक है। तो जो बच्चे भी वीडियो देख रहे हैं और होमवर्क बना के बहुत सारे बच्चे भेज रहे हैं, जो बच्चे होमवर्क नहीं कर पा रहे किसी कारणवश, तो वो मेरे व्हाट्सएप पर अपनी समस्या को साझा कर सकते हैं। अन्यथा आपको संडे को मीटिंग होगा गूगल मीट के थ्रू, तो आप उसमें अपना समस्या शेयर कीजिएगा। और जो भी बच्चे आज का वीडियो 2 दिन बाद देख रहे हैं वो बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। सो उन्हें ये गलती नहीं करनी है, क्योंकि आज का वीडियो आज का क्लास के लिए है ना। तो आप जो भी होमवर्क होगा हम डिस्कशन कल कर देंगे आज वाला, तो ये प्रॉब्लम हो जाएगी आपके लिए। तो जो भी है आपके सामने रहता है, आज का वीडियो आज ही देख के ख़त्म कीजिए, आज की समस्या को आज ही ख़त्म कीजिए। और हो सकता है किसी कारण बस आपको एक बार में वीडियो समझ में नहीं आवे, ऐसा होने की संभावना 0.99 है, मतलब 1% भी नहीं है, लेकिन फिर भी मान लेते हैं क्योंकि 99% जो है ना आपकी समस्या को हम एक ही बार वीडियो देखने के बाद दूर हो जाएगा। यानी अपना वीडियो इस प्रकार से होता है कि दोबारा वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं है। फिर भी बहुत सारे बच्चे कहते हैं सर जी आपका वीडियो देखते मन नहीं भरता है, तो खूब देखो, अच्छे से देखो, मैं बुराई बिल्कुल नहीं मानूंगा कि आप 5 बार क्यों देख रहे हैं उसका अलग चार्ज दीजिए, बिल्कुल नहीं। आप 10 बार देखिए, 20 बार देखिए, चाहे 1000 बार देखिए, बस समय की बर्बादी मत कीजिएगा। ये नहीं वीडियो चला के उधर घूम रहे हैं, वीडियो देखना है, सीखिए और अपने दोस्त के साथ भी वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कमेंट तो कीजिए है ना। जिसको जो समस्या आप डायरेक्ट यूट्यूब पर भी जाके कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो आज हम लोग पहले होमवर्क डिस्कशन करेंगे और पहले ही आज हम बता चुके हैं आपको व्हाट्सएप स्टेटस के माध्यम से कि आज आमीटर और वोल्टीमीटर के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। इसीलिए पूरा वीडियो देखिएगा। शुरू में हम होमवर्क डिस्कशन करेंगे, जो कल दिए थे आपको पिछले वीडियो में होमवर्क, वो मिला लीजिएगा। क्योंकि अगर मान लीजिए होमवर्क दिया और वो मिलाते नहीं है तो आपके मन भी होगा ना कि हम क्या सही बनाए हैं क्या गलत बनाए हैं, इसके बारे में आप जज नहीं कर पाइएगा। तो अपना एकदम बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप का सिस्टम है कि भाई स्टेप बाय स्टेप बनाएंगे और एकदम आंसर तो आना है ही। बहुत बच्चे का एकदम बढ़िया से बढ़िया फीडबैक आ रहा है। बहुत सारे बच्चे के साथ गार्जियन भी वीडियो देखते हैं। और याद कीजिए शुरू वाले वीडियो में हम बोले थे कि अभिभावक भी देख सकते हैं, तो अभिभावक भी देख रहे हैं और अच्छा फीडबैक उनका मिल रहा है कि सर जी हम भी कुछ कुछ समझ जाते हैं। तो बड़ी खुशी हुई कि बच्चे के साथ साथ अभिभावक को शिक्षा फ्री में दिया जा रहा है। तो आप भी अपने अभिभावक के साथ शेयर कर सकते हैं, अपने छोटे भाई को तो टेंशन हो जाएगा, फिर भी शेयर कर सकते हैं, बड़े भाई से, बड़ी बहन, जो भी है घर के अभिभावक से आप शेयर कर सकते हैं। वीडियो में बिल्कुल बुरा नहीं मानूंगा, हाँ लाइक और सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। क्योंकि इससे बहुत थोड़ा सा एनर्जी मिलता है कि हाँ भाई चलो जो हम कुछ कर रहे हैं एकदम बिल्कुल नया है मार्केट में, और लोगों को एकदम समझाना, ये नहीं कि कॉपी करना है किसी दूसरे का, बिल्कुल अपना अलग स्टाइल है, अपना समझाने का तरीका अलग है, सबसे यूनिक और गारंटी के साथ कि एक ही वीडियो में समझा देंगे, इसकी 99% गारंटी। अब मान लीजिए फेंकना थोड़े है अपना कि कह देंगे 100% समझाइए दें, कोई बच्चा को नहीं समझेगा, लेकिन 99% आपका एकदम गारंटी है कि समझा ही देंगे, एक ही बार में एक वीडियो देखिए समझ जाए, ठीक है। तो कल जो हम लोग 12th का होमवर्क दिए थे, तो वो होमवर्क हम बोर्ड पे लिखा हुआ है, हम सीरियली से 1-2-3 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। लगभग मैक्सिमम स्टूडेंट का सही है, 1-2 स्टूडेंट थोड़ा सा काटने में मिस कर दिए हैं, बताएंगे कहाँ पे गलती हुई है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, होमवर्क डिस्कशन करते हैं, ठीक है। तो देखिए आपके सामने पहला क्वेश्चन था, ये तो एकदम कॉम्बिनेशन ऑफ सेल पे बेस्ड है कि 10 वोल्ट लगा हुआ है, इसके साथ आंतरिक प्रतिरोध कितना है, या जो भी प्रतिरोध है 10 ओम का है, ये 5 वोल्ट, इसका 10। इस केस में अपने को निकालना था तुल्य ईएमएफ और तुल्य आंतरिक प्रतिरोध, या फिर जो तुल्य अपना प्रतिरोध आएगा सर्किट का वो ज्ञात करना था, ठीक। तो चलिए आपको बताए थे जैसे 2 सेल लगा रहे वो भी दोनों पैरेलल कॉम्बिनेशन यानी पारस्परम संयोजन रहे, तो क्या करना है वो एकदम फॉर्मूला लिखना है पहले। और जो बच्चे ये पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं, ठीक, इसके डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया होगा, वो उस पर जाके पिछला वीडियो देख लीजिए, ठीक है। यानी शुरू से सेल का कॉम्बिनेशन ऑफ सेल का 1, 2, 3, और शायद ये चौथा वीडियो होगा जिसमें एमीटर का हेडिंग रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो 2 सेल के लिए हम बताए थे फार्मूला कि इक्विवेलेंट ईएमएफ कैसे निकालते हैं। ऐसे तो हम लोग बहुत सारे n सेल के लिए भी बना डेरिवेशन लाए थे, तो आपको जो सुविधा लगे उस पर अपना सॉल्व कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। चलिए सबसे पहले ईएमएफ इक्विवेलेंट निकालना है, तो उसके लिए सबसे पहले E1 लिखना होता है। E1 कितना है मान लेते ऊपर वाले को, E1 10 वोल्ट, इसी का जो प्रतिरोध होगा साथ में लगल
उसी को R1 मानते, कितना ओम का, 10 ओम का। ठीक, फिर अपने साथ हो जाएगा E2 का मान कितना है, 5 वोल्ट, R2 का मान 10 वोल्ट। अब देखिए इक्विवेलेंट जो EMF होगा उसका फॉर्मूला होता है कि E1 यानी इसका E और इसका R, तो E1 R2 और प्लस E2 R1, बट्टे क्या करते हैं बुआ, R1 प्लस R2 कर देते हैं। ठीक है, फिर इसको सॉल्व करते हैं तो E1 का मान बताइए 10 गुने R2 का मान बुआ कितना है, उस मिस्टेक हो गया, 10 ओम होगा ना, तो 10, ठीक, प्लस। अब बताइए E2 क्या है बुआ, यहाँ पे देखो 5 वोल्ट लिए, इसलिए पहले ये लिख लेते हैं ताकि गलतियां ना हो मान बैठाने में, क्योंकि देखिए बहुत सारे बच्चे ऐसा होता है कि फॉर्मूला आते रहता है लेकिन फॉर्मूला में जो टर्म्स यूज किया जाता है वो क्या है नहीं उसको आइडिया ही नहीं रहता है। इसलिए जो भी चीज़ दिया पहले उस डाटा को लिख लीजिए। क्वेश्चन बनाने का, न्यूमेरिकल सॉल्व करने का फिजिक्स में सबसे आसान तरीका है कि जो डाटा आपको दिया है वो लिख लीजिए, उसके बाद उस क्या निकालना है वो लिखिए। ठीक, अब उससे संबंधित फार्मूला लिखिए और फार्मूला में क्या क्या चाहिए वो आपको ऑटोमेटिक पता चल जाएगा। ठीक, अब देखिए तो 10 गुने 10 हो गया प्लस, अब इसका E2 कितना है 5 वोल्ट, तो हम लोग कर देंगे 5 गुने और R1 का मान बोलिए 10, दोनों 10 ही, कोई दिक्कत नहीं, बट्टे क्या हो जाएगा वो R1 का मान 10, R2 का मान 10, 10 20 हो गया। ठीक, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो अपने पास कितना आ जाएगा बोलिए, तो 10 दहाई कितना हो जाएगा वो 100, अब प्लस 50 कितना हो जाएगा 150, यानी 150, अब बट्टे कितना हो जाएगा 20, कट जाएगा वो कितना हो जाएगा 15/2, यानी इसको हम लोग अच्छे से लिख सकते हैं कितना बोलिए तो 7.5, क्या है वो वोल्ट होगा, EMF है। तो उम्मीद करता है आप इस चीज़ को समझ गए। अब इसी में अपने को अगर सॉल्व करना होगा, निकालने के लिए बोल दिया जाए, क्या बोला ही गया कि R इक्विवेलेंट निकालिए। ठीक, तो R इक्विवेलेंट देखिए आपको हम फॉर्मूला बताए थे कि R इक्विवेलेंट बिल्कुल पैरेलल जैसे दिख रहा था, तो R इक्विवेलेंट का फॉर्मूला क्या था अपने पास वो बोलिए, था R1 इंटू R2 बट्टे R1 प्लस R2। ठीक, R1 का मान बोलिए तो सिंपली 10 गुने 10, अब बट्टा कितना हो जाएगा 10 प्लस 10, तो बताइए कितना हो जाएगा बुआ 20 ओम, ये हो जाएगा, सॉरी 100 हो जाएगा, न की बार काटिए दी मौखिक के रूप, 100/20 कट गया कितना बुआ 5 ओम। यानी पहले प्रश्न का जो उत्तर होगा अपने पास, ठीक है, EMF इक्विवेलेंट कितना है बुआ 7.5 वोल्ट या 15/2 वोल्ट, यहाँ भी छोड़ दिए तो गलती नहीं, लेकिन ये थोड़ा सा स्टैंडर्ड लगता है, ये भी खराब नहीं है रे, घबराने की बात नहीं है। ठीक, उसके बाद R इक्विवेलेंट क्या अपने पास आ गया बुआ 5 ओम। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आप इस चीज को समझ गए होंगे। ये पहला क्वेश्चन है और जो बच्चा का आंसर मिल गया अपने मन से और अपने बजट से 1 रुपये का चॉकलेट कोई सा खा लीजिएगा। ठीक है, खुशी के मारे, इतना तो बनता है, मिठाई मत खाइए अभी। चलिए पहला क्वेश्चन हो गया, इसको अच्छे से लिख लीजिए। अब हम लोग डिस्कशन करते हैं दूसरे क्वेश्चन पर। ठीक है, इसको मिटा देते हैं। ठीक है, तो जिसका जिसका हुआ वो अपना चॉकलेट खा लेना। सर के हिस्से का जो चॉकलेट होगा रखे रहना, लॉकडाउन के बाद वापस जब क्लास खुलेगी जिसकी संभावना 3-4 महीने की बाद है। ठीक, आप कहोगे सर जी आपको दिव्य ज्ञान है या सोर्स रखते हैं, तो वो अनुभव और इतना दिन जो पढ़े लिखे सरकार की रवैया देखे और स्थिति परिस्थिति को देख रहे हैं, कुछ तो अनुभव हुआ ना रे। ऐसे तो मास्टर साहब बन गए हैं, मास्टर साहब बनने में समय लगता है, अनुभव चाहिए रे। ठीक है, नॉलेज अलग चीज़ होता है, अनुभव अलग चीज़ होता है। तो बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जिसके पास अनुभव के साथ साथ नॉलेज होता है। तो उम्मीद करते हैं कि आप जब शुरू में पढ़ाते थे तो होता है थोड़ा सा हेजिटेशन होता है, यानी आप ऑनलाइन क्लास के बारे में नहीं बता रहे हैं। जब शुरू में हम मतलब पढ़ाते थे फर्स्ट टाइम आई थिंक अगस्त या सितंबर 2018 शुरू किए थे, और मेरा एडवांस का रिजल्ट आया था मई में, तो एग्ज़ाम दिए थे 20 मई को, शायद मई के बाद जून में आया था, और रैंक थोड़ा सा अटपटा था। लगता था कि अंतिम भी कुछ कॉलेज वॉलेज मिल जाएगा, IITs निकम्मा दिया नहीं एक भी कॉलेज, और डिप्रेस हो गए। लेकिन डिप्रेस होने से क्या है बुआ, अब IITs हो चाहे एम्स हो, कुछ यही ज़िंदगी हमारी थोड़ी ना बनाती है। इसके बाद भी बहुत सारे विकल्प हैं, यानी जीवन अनंत संभावनाओं से भरा हो सकता है, इससे कुछ बढ़िया होगा, तब तो वो नहीं हुआ। ठीक है, अपनी स्थिति बहुत कितना बार क्लास में बता रखे हैं क्या क्या हुआ अपने ऊपर बीता, कोई बात नहीं है, आज न कल
जरूर काम आएगा। हाँ, बस चीज से सीखते हैं, गलतियां से सीखते हैं। चलिए अब देखिए सेकेंड क्वेश्चन, ठीक है। तो सेकेंड क्वेश्चन ये भी तो सिंपल ही है ना, बस कुछ नहीं, फॉर्मूला बेस्ड है। अच्छा, ये कितना ओम का था? 100 ओम का। चलिए जो भी हो 100 ओम लेके बना लेते हैं, 100 ओम को होना चाहिए, ठीक। चलिए देखिए, तो सबसे पहले इसके लिए हम लोग लिख लेंगे E1 का मान बोलिए तो कितना है? 3 वोल्ट। इसी के साथ R1 का मान 5 ओम, E2 का मान 6 वोल्ट, R2 का मान बोलिए 4 ओम। अच्छा, इक्विवेलेंट का फॉर्मूला क्या होता है बोलिए बुआ? E1 R2 प्लस E2 R1 बट्टे R1 प्लस R2। तो बोलिए E1 का मान कितना है बुआ? तो देखिए 3 वोल्ट है, तो हम लोग रखेंगे 3 गुने R2 इसका वाला लेंगे बुआ, ये वाला है, तो 4 प्लस, अच्छा E2 कितना है? 6 वोल्ट है, तो 6 गुने R1 का मान बोलिए, तो ये है ना R1 बुआ 5 ओम, अब बट्टे बोलिए तो R1 प्लस R2 यानी 5 प्लस 4। तो देखिए, तो 3 चौका 12 हो गया, प्लस 6 पंचे 30, अब 5 4 9, तो कितना हो गया भैया बोली तो 12 30 42 बट्टे 9। ऐसे कुछ लोग काट सट कीजिएगा तो आ जाएगा 14 तिया 42, ठीक है, और इधर जाएगा 3 तिया 9 यानी 14 बट्टे 3। यहीं तक छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। इतना क्या हुआ? वोल्ट है ना, EMF है इतना वोल्ट, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं इस चीज को सीख गए, ठीक है। चलिए अब R इक्विवेलेंट बोलिए। R इक्विवेलेंट, तो R इक्विवेलेंट के फॉर्मूला क्या था वो? R1 इंटू R2 बट्टे R1 प्लस R2। याद कीजिए, साथ में अगर सर्किट में प्रतिरोध लगा हो, R लगाए थे, तो क्या किए थे वो? इसमें R यहाँ पे ऐड था। याद कीजिए, फॉर्मूला देख लीजिएगा कल फिर से, ठीक है। वहाँ क्या था कि E जितना R इक्विवेलेंट था तो ये निकाल लेंगे, प्लस में जो सर्किट का रेजिस्टेंस लगा हुआ था वो इसमें हम लोग जोड़ते थे। अच्छा, एक बात और समझिए, आपको समझाने के लिए बता रहे हैं कि यहाँ अगर एक और प्रतिरोध लगा दिया जाता है, ठीक है, या इसके पैरेलल एक और प्रतिरोध लगा दिया, तब कैसे बनाते बुआ? तो समझिए, अगर एक कंडीशन ऐसा होता कि इसके पैरेलल एक प्रतिरोध लगा दिया जाता, तब इसको हम लोग कैसे बनाते? तो कुछ नहीं बुआ, ये जो R है ना, ये R, तो ये सर्किट में जितना R इक्विवेलेंट होगा ना, वो है वो R, ठीक है। तो यहाँ दूगो लगा हुआ है, तो ये दोनों को सॉल्व कर लेंगे। दोनों किस क्रम में बुआ? समांतर में। तो जो अपने पास मान आएगा उसका मान किसके जगह रखेंगे? R का मान। एक क्वेश्चन इस पर भी हम देंगे होमवर्क के लिए, आप लोग बना के भेजिएगा, फिर अगले वीडियो में डिस्कशन कर देंगे, ठीक है। चलिए, तो R का मान कितना है? यहाँ भी तो एक ही सिर्फ 100 ओम का है, तो इजीली चिपका दीजिए इसको। तो बताइए कितना हो जाएगा अपने पास? R1 का मान खोजिए, ऊपर देखिए, सर्किट को ध्यान से देखिए। तो सर्किट में R1 का मान 5, ऐसे मान यहाँ रख भी लिखे हैं, बोलिए कितना हो जाएगा बुआ? 5 गुने 4 बट्टे 5 प्लस 4 प्लस, इस R का मान कितना है? 100। सर्किट का तुल्य प्रतिरोध 100 है, इसको छोड़ के, ठीक है। तो बोलिए कितना हो जाएगा? 20 बट्टे 9 प्लस 100। तो इसको सॉल्व कीजिएगा तो कितना आ जाएगा अपने पास? 920 बट्टे 9, ठीक है। तो कितना हो जाएगा? इसको अच्छे से लिख सकते हैं, सुगुनुनु क्या लिख सकते हैं? 102। ये तो आपको समझ में ही नहीं आया होगा कैसे लिख दिए सो, इतना ओम अपना आंसर। अरे कुछ नहीं कर दिए, पूर्णांक में लिख दिए हैं, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं इस चीज़ को आप समझ गए होंगे, किस तरह इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। अब बताए थे कि अगर इसके साथ एक और लगा रहा था, जैसे मान लो ये 100 ओम का है, यहाँ पे एक और क्या करता है? 100 ओम का लगा देता, तो ये दोनों को सॉल्व करते, ये भी 100 ये भी 100, तो इस दोनों को सॉल्व करके तुल्य निकालते तो कितना होता बुआ? 50 निकलता, आधा करते, दोनों बराबर है। ये जो भी जिस तरीके से इसको सॉल्व करके यहाँ ले आते, उसके मान हम लोग इसमें ऐड कर R के जगह पे रख देते, ठीक है। तो आपको हम एक होमवर्क क्वेश्चन देंगे, आप बना के मुझे व्हाट्सएप कीजिएगा, ठीक। तो उम्मीद करते हैं इस चीज़ को आप समझ गए। चलिए इसको हम लोग मिटाते हैं। देखो, फॉर्मूला में जो कुछ भी होता है ना, उसका क्या यूज है, वो किस जगह पे लिया गया है, R1 R2 क्या है, या फिर E1 E2 क्या है, इस चीज़ को जानिए, तभी आप क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, ना था उलझ जाइएगा, ठीक। चलिए इसको मिटाइए। अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 का डिस्कशन।
चलो रे बच्चों ध्यान लगाओ, कथा सुनाता फिजिक्स का मैं। हा हा हा। फिजिक्स का कथा अपने आप में महान कथा है और कथाकार भी आज न कल आप लोग के सहयोग से महान बन जाएंगे। चलो छोड़ो। हा हा हा। देखो क्वेश्चन हम लोग 3 डिस्कशन कर लेते हैं। चलिए ये तो ये सिंपल है, फिर भी फॉर्मूला वही सेम है। हम ये देखना चाहते थे कि लोग गुना भाग में क्या गलती करते हैं। ठीक, चलिए इस क्वेश्चन को हम थोड़ा सॉल्व करते हैं। देखो कहाँ गुना भाग में गलती किया, इसी क्वेश्चन में अधिकांश लोग गुना भाग में गलती किए हैं। तो सबसे पहले E1 कितना है लिख लीजिए, 9 वोल्ट है। R1 कितना है बोलिए, इसका 100 ओम है। अब देखो नालायक का E2 भी 9 वोल्ट है, R2 भी कितना है बच्चा, ये भी 2100 ओम है। अब लोग कंफ्यूज किसको क्या ले, अरे क्या हो गया, मान तो हो, मान है भाई, जब फार्मूला पता है तो कभी गलतियां होगा नहीं थे, कभी गलत नहीं होगा। तो बोलिए इक्विवेलेंट ईएमएफ कितना हो जाएगा, फार्मूला बोलो E1 R2 प्लस E2 R1 बट्टे R1 प्लस R2। फटाक से चिपका दो, फटाक से चिपका दो। अरे बराबरे है तो कहा जाता है 100 प्लस 9 गुने 100, यही होगा ना हो, बट्टे 100 प्लस 100। का गलती हो गई नहीं खे हो, चला बनावा सॉल्व करो। तो 900 प्लस कितना हो 900, तो हो गया अपने को 1800। अच्छा इस सर्किट में कुछ और नहीं जोड़े थे, जोड़े होंगे तो उसको अनुसार सॉल्व कर लेना, बाकी मुझे नहीं लगता कि जोड़े थे शायद। ठीक है 900 और हो गया अपने का 200। ठीक है तो 900 कितना हो गया हो 1800 बट्टे 200 काट दो हो तो 9 वोल्ट हो जाता। ठीक है यानी 9 वोल्ट हो गया अपने पास। देखिए अब बताएंगे इससे क्या हुआ, अभी तो बताएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए R इक्विवेलेंट निकालिए, तो R1 इंटू R2 बट्टे R1 प्लस R2 कर लो गुना, 100 गुने 100 बट्टे 100 प्लस 100। गलतियाँ तो यही हुआ है लोगों से। देखो 2 गो शून्ना क्या गो शून्ना हो जाते हो, 4 गो हो जाएगा हो। चलो ठीक है देखिए ठेठी ज़्यादा मिक्स हो रहा है। आज सवेरे सवेरे दोस्तों फ़ोन किया, ठेठी में बतियाया भरपेट, तो गलतियाँ हो जा रही है, घबराइएगा नहीं। चलिए 2 2 4 और ये हो जाएगा 100 100 200। इस शून्ना में ना आप लोग गलती किए, इसको काटिए, 2 गो शून्ना कट गया, कितने बार हो जाएगा 50। इसका आंसर आ जाएगा हो 50 ओम। ठीक है अब देखिए यहाँ पे समझने वाली चीज़ है कि अगर 2 बैटरी लगा हुआ था, दोनों का ईएमएफ समान था और किस क्रम में था बुआ, पार्स क्रम में, तो देखो इसका तुल्य भी कितना है 9 वोल्ट ही आया है। कहने का आशय ये है, इस पर तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है यानी अगर समझिएगा, अगर ये जो अपने पास है ईएमएफ दोनों का समान हो और आंतरिक प्रतिरोध भी क्या हुआ समान हो, तो उस परिस्थिति में, ठीक है उस परिस्थिति में बुआ हम लोग क्या कहते हैं इसको, या फिर एक कंडीशन जनरली ले लीजिए कि अगर इसका R1 भी अलग हो R2 भी अलग हो तो कोई दिक्कत नहीं। जैसे देखिए फार्मूला है ना, इससे हम लोग ड्राइव करके अभी निकाल लेते हैं, उसके बाद फिर समझाते हैं। इसको पहले अच्छे से लिख लीजिए, क्योंकि आपको समझाएंगे हो सकता है नहीं समझेगा, और अपना क्या है बुआ चैलेंज की एक वीडियो में समझाना है, वापस देखने वाला सिस्टम नहीं, तो काहे कन्फ्यूजन छोड़े, हम कंडीशनें लेके बना दे ताकि आपके सामने क्या आता है, मौखिक वाला बातें नहीं। चलो इसको मिटा लेते हैं रे। घबराने की बात नहीं है, एकदम बहुत मज़ा आएगा आज अमीटर और वोल्टीमीटर पढ़ने में। तो हो यार वैज्ञानिक बनेगा, छुटकू मुटकू घरेलू वैज्ञानिक। ठीक है सो घबराना नहीं है घरेलू वैज्ञानिकों, निःशुल्क वैज्ञानिक बनिए। देखिए मानते हैं, कंडीशन लेते हैं, ये फुटबॉल काहे रहेगा, इसको भी मिटाइए दो हो, बहुत हो रहा है आज, कहा कहें एकदम शुद्ध एकदम ठिठियाम बतियाया है लोग। चलो कोई बात नहीं। देखो अब हम एक कंडीशन लेंगे बुआ कि अगर किसी प्रतिरोध मतलब किसी परिपथ में ईएमएफ लगा हो, देखो देखो कैसे ऐसे, अगर ई हो गया
दोनों का ईएमएफ बराबर हो, ये R1 है और ये R2, ठीक है, यानी दोनों का जो ईएमएफ है वो बराबर हो और ये क्या हो जाए, R1 और R2 हो जाए, ठीक। दो को काहे लीजिएगा हो, अपने पास एकदम अनंत लेके चलेंगे, इसमें क्या R3, इसमें कितना लगा है बुआ, n की संख्या में, ये हो जाएगा अपने पास Rn। सब किस क्रम में जुड़ा हुआ बुआ, पार्स क्रम में सब जुड़ा हुआ है, ठीक। और सबका ईएमएफ क्या है बुआ, समान है, ठीक। सबका ईएमएफ समान है और सब किस क्रम में जुड़ा हुआ बुआ, पार्स क्रम में जुड़ा हुआ है। तो आपको निकालना है कि इसका तुल्य, ठीक है ना, तुल्य ईएमएफ क्या होगा और तुल्य आंतरिक प्रतिरोध क्या होगा। तो बहुत ही इजी है, अगर आपको कहीं याद होगा थोड़ा सा, ठीक है, एक चीज बताए थे, E इक्विवेलेंट बट्टे R इक्विवेलेंट लाए थे हम लोग फॉर्मूला, और यहाँ हम लोग लिखे थे कि E1 बट्टे R1 प्लस E2 बट्टे R2 डॉट डॉट EN बट्टे RN। याद कीजिए इस वीडियो से पिछला वीडियो में, ठीक ना, ये वीडियो भी देख रहे हो, इसे पिछला से पिछला यानी सेल कॉम्बिनेशन पार्ट 2 में हम बताए थे E1 बट्टे R1 प्लस E2 बट्टे R2 प्लस डॉट डॉट EN बट्टे RN, ये निकाले थे हम लोग। तो ये निकालने के बाद क्या हुआ कि अब हम लोग यहाँ E इक्विवेलेंट और I इक्विवेलेंट का बात कर रहे हैं। तो देखिए, रखिए सबका मान, अच्छा सबका ईएमएफ तो बराबर तो लिख सकते हैं ना, E बट्टे R1 प्लस E बट्टे R2 प्लस डॉट डॉट E बट्टे RN, लिख सकते हैं ऐसा। ऐसा काहे लिख सकते हो बोलो, ऐसा इसलिए लिख सकते हैं कि ठीक है, ऐसा इसलिए लिख सकते हैं क्योंकि सबका ईएमएफ क्या है, बराबर है, सबका ईएमएफ बराबर है। चलिए, तो E इक्विवेलेंट बट्टे R इक्विवेलेंट हम लोग लिख सकते हैं, बोलिए, सब में E कॉमन ले हम लोग, ठीक है। तो बताइए अंदर में क्या बचेगा, 1 बट्टे R1 प्लस 1 बट्टे R2 प्लस 1 बट्टे R3 डॉट 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 1 बट्टे RN, ठीक। अब कहेगा सर R3 कहाँ है, ढक्कन यहाँ डॉट डॉट में है, R3 होगा, लिख लिए, आई भी कन्फ्यूजन, लो बीच में R3 R4 सब मन में भय नहीं आनी चाहिए, ठीक है। अब देखिए इसको हम लोग ऐसे लिखते हैं, E इक्विवेलेंट गुने 1 बट्टे R इक्विवेलेंट बराबर E आ गया और अंदर में 1 बट्टे R1 प्लस 1 बट्टे R2 डॉट डॉट 1 बट्टे RN, ये अपने पास आया। अब कंपेयर कर लेते तो बताइए E इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा बुआ, E के बराबर, अच्छा 1 बट्टे R इक्विवेलेंट क्या आ गया, तो 1 बट्टे R1 प्लस 1 बट्टे R2 डॉट 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 क्या आ जाएगा, वो 1 बट्टे RN। ये कुछ डेरिवेशन याद आ रहा है रे, ये किस में निकाले थे, तुल्य प्रतिरोध किस क्रम का बुआ, पार्स क्रम या समांतर क्रम, ठीक है। जब सबका ईएमएफ बराबर हो, ठीक, तो अपना R इक्विवेलेंट कितना, तो 1 बट्टे R इक्विवेलेंट, सब कैसे पार्स क्रम में इसको आसानी से सॉल्व कर देंगे। और तुल्य ईएमएफ कितना आता है बुआ, जितना सबका रहता है उतना ही तुल्य ईएमएफ आता है, यानी सबका ईएमएफ कितना E है, तो तुल्य ईएमएफ भी कितना आएगा E, कोई बढ़ोतरी या घटा नहीं होगा। तो उम्मीद करते हैं कि आप इस चीज़ को समझ गए होंगे। नोट करके लिख लीजिएगा कि यदि किसी परिपथ में N सेल लगा हो और प्रत्येक का ईएमएफ E हो, ठीक है, तथा आंतरिक प्रतिरोध R1 R2 डॉट डॉट RN हो, तब उसका तुल्य ईएमएफ E होगा और तुल्य आंतरिक प्रतिरोध 1 बट्टे R इक्विवेलेंट बट्टे बराबर 1 बट्टे R1 डॉट 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 फला चिल्ला जो लिखा हुआ है वो लिख लीजिएगा नोट में। तो उम्मीद करते हैं इस चीज़ को आप अच्छे से समझ गए होंगे। तो अब हम लोग सेल का जो संयोजन इसको छोड़ के आगे बढ़े, क्योंकि उम्मीद करते हैं इस चीज़ में आप सब कुछ समझ गए, और होमवर्क रहा तो वो अंतिम में दे देंगे हम, आप होमवर्क लिख लीजिएगा। अब हम लोग पढ़ेंगे आमीटर और वोल्टीमीटर के बारे में, आमीटर क्या होता है, वोल्टीमीटर क्या होता है, ठीक है। जिसको हम लोग रब कर लेते हैं, साफ कर लेते हैं, ठीक है। तब पढ़ने में मजा आ रहा नहीं रे, ऑनलाइन आना भी चाहिए। जो ईमानदारी से पढ़ रहा होगा बुआ वो बहुत तो कहता है सर जी ऑनलाइन में तो इतने मजा आता है ऑफलाइन से भी ज़्यादा, क्या बात है, इसका चार्ज अलग से लेंगे, हा हा हा। और सभी बच्चे तैयार हो जाओ रे पैसा जमा करने के लिए ऑनलाइन के माध्यम से, ठीक है। इतना मेहनत करते हैं, आपका भी फर्ज बनता है।
तो सिलेबस पूरा कंप्लीट कराना होगा ना। बिहार बोर्ड हो चाहे बाकी बोर्ड को क्या मतलब है कि सिलेबस कंप्लीट होना हो, पूछेगा तो पूरे सिलेबस उसको पता है कि हम लोग ये हैं। अरे सरकार क्यों बंद कर दे रही है, उसको पता है कि हमारे जैसे बहुत सारे लोग हैं जो इन किन प्रकार ऑनलाइन ही हो चाहे जैसे हो, ऑफलाइन तो कोई नहीं पढ़ा पाइएगा, ठीक है। ऑनलाइन के माध्यम से हम किसी तरीके से अगर शुरू के लास्ट के 2 महीना भी खोला जाएगा ना तो किसी तरह हम लोग सिलेबस कंप्लीट करवा देंगे, बच्चे का तैयारी अच्छे से करवा लेंगे। सरकार को हम लोग पे बहुत भरोसा है, लेकिन हम ही लोग को सरकार पे भरोसा नहीं है। और होगा भी कैसे हो, सरकार का हरकत देख रहे हो ना क्या है, मत पूछो। आज एक वीडियो बनाएंगे होगा तो उसमें बताएंगे बुआ कि क्या लॉकडाउन लगाना अभी सही था या फिर पहले ज़बरदस्ती लॉकडाउन लगना चाहिए था, ठीक है। कौन ज़्यादा कारगर होता और लॉकडाउन में क्या क्या परमिशन मिलते या नहीं मिलते, या जो जैसे है आम जनता की क्या समस्या लॉकडाउन से उसका सॉर्ट आउट कैसे किया जाता। अगर हम कभी सरकार रहते या हम अभी सरकार होते तो हम कैसा कदम लेते, या ठीक है। तो अपना सुझाव रखेंगे, आप लोग देखिएगा समझिएगा और जो जहाँ हो सजेस्ट कीजिएगा। जो बच्चे के अलावा भी और कोई वीडियो देख रहे होंगे तो अभी इस वीडियो को देखिएगा जो हम लोग बनाएंगे अलग से गवर्नमेंट पे, ठीक है। खैर छोड़िए, हम लोग पहले पढ़ाई कर लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। चलिए वो आप सबसे इंटरेस्टिंग आ गया अपने पास आमीटर, ठीक है। आमीटर, तो देखो आमीटर बेसिकली होता क्या है तो समझिएगा हम लोग किस तरह इसको परिभाषित करते हैं कि आमीटर एक उपकरण है, ठीक है, एक यंत्र है जिसकी सहायता से हम लोग परिपथ में धारा को मापते हैं। धारा की उपस्थिति नहीं, धारा को मापते हैं कि कितना धारा उससे यानी गया है नहीं गया, धारा की प्रबलता कह सकते हैं उसको हम लोग, ठीक है। तो कह सकते हैं कि आमीटर इज ए डिवाइस व्हिच मेजर्स द वैल्यू ऑफ करंट इन ए सर्किट, ठीक है। या कह सकते हैं इंस्ट्रूमेंट, कोई दिक्कत नहीं है। यानी आमीटर एक यंत्र है, उपकरण है, युक्ति है, ठीक है, जिसकी सहायता से हम परिपथ में धारा को मापते हैं, ठीक है। धारा की उपस्थिति नहीं, धारा को मापते हैं। धारा की उपस्थिति रिफ्लेक्शन करके गैल्वेनोमीटर बता देता है, उसके बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे, ठीक है। तो इस चीज़ को समझ गए क्या होता हुआ, आमीटर एक उपकरण होता है। देखिए आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, यही क्या है बुआ, आमीटर है। इसका जो सुइया देख रहे हैं आप, ठीक है, ये सुइया जो है, ठीक, तो ये सुइया आपको बताएगा कि डिफ्लेक्ट करके किसका क्या पैमाना है, इसी से हम लोग मापते हैं, ठीक है। तो बेसिकली बनता कैसे आमीटर, उसके बारे में हम लोग थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। आमीटर से पहले थोड़ा सा गैल्वेनोमीटर पर चर्चा कर लेते हैं। आप लोग बचपन में 7वां में पढ़ते होंगे ना फिजिक्स, तो वहाँ देखे होंगे एक एक्सपेरिमेंट था कि दिशा सूचक यंत्र लीजिए, ठीक। अरे आप लोग पढ़े थोड़े ना होंगे, भकोस गए हैं, कोई बात नहीं, घबराने की बात नहीं है, याद कर लीजिएगा। 7वां किताब खोल के 7वां 8वां जहाँ भी हो, जिसमें चुंबकीय सुई विद्युत धारा के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन है, उसकी बात कर रहे हैं, ठीक। तो उसमें था एक एक्सपेरिमेंट कि एक दिशा सूचक यंत्र लीजिए, दिशा सूचक यंत्र पे कॉइल लपेट दीजिए। कॉइल मतलब जो तार होता है वो, उसको लपेट दीजिए। उसको क्या कीजिए, या फिर उस दिशा सूचक यंत्र को किसी माचिस की डिब्बी में रख दीजिए, ठीक है। उसके ऊपर कॉइल लपेट दीजिए और उस कॉइल से धारा पास करवाइए। तो क्या होता था ना कि वो विक्षेपित होती थी, गैल्वेनोमीटर की सुई विक्षेपित हो जाती थी, जो बताती है कि इस तार से भी क्या गुजरी है बुआ, विद्युत धारा। वो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट का है, वो बताएंगे अगला चैप्टर में हम लोग गैल्वेनोमीटर के बारे में स्पेशल पढ़ेंगे, ठीक है। उसके लिए आपको टेंशन नहीं, बस समझिए। तो ये एक्सपेरिमेंट ये दर्शाता सुई विक्षेपित होकर बताता था कि सभी जो कॉइल है इससे क्या प्रभावित हुई बुआ, धारा, ठीक। इसी गैल्वेनोमीटर का इस्तेमाल करके हम लोग क्या बना लेते हैं, आमीटर बनाते हैं, फिर आगे चल के वोल्टीमीटर। तो ये आमीटर के बारे में आपको तो बता दी क्या होता है बुआ, जो करंट को मापता है, ठीक। अब वोल्टीमीटर क्या होता है बुआ, तो वोल्टीमीटर भी एक डिवाइस, एक युक्ति है जिसकी सहायता से हम लोग परिपथ में किसी 2 बिंदु पर विभवांतर को मापते हैं। ध्यान रखिएगा, आमीटर से हम लोग किस चीज़ को मापते हैं बुआ, धारा को मापते हैं, ठीक है। और वोल्टीमीटर से हम लोग किसको मापते हैं, तो वोल्टीमीटर से किसी 2 बिंदु पर विभवांतर को मापते हैं। 2 बिंदु के जो विभवांतर होंगे, ठीक है, उसको हम लोग किसकी सहायता से मापते हैं, वोल्टीमीटर से मापते हैं, ठीक है। तो आमीटर हो या वोल्टीमीटर दोनों किसी से बने होते हैं बुआ, गैल्वेनोमीटर से बने होते हैं। उसमें एक प्रतिरोध का इस्तेमाल किया जाता है जिसको शंट तार भी कहते हैं हम लोग। तो उसके बारे में थोड़ा सा हम लोग पढ़ेंगे और समझाएंगे किस तरह है। तो चलिए थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़ते हैं कि आमीटर क्या है। बेसिकली आमीटर को डायग्राम के माध्यम से समझाएंगे, फिर डेरिवेशन निकालेंगे, फिर वोल्टीमीटर आपको बताया जाएगा, ठीक है। तो आमीटर बेसिकली कुछ होता नहीं है, एक गैल्वेनोमीटर, ठीक है, एक गैल्वेनोमीटर है। गैल्वेनोमीटर कैसा है बुआ, तो आपको ये देखिए चित्र में देखिए, यही क्या है अपना बुआ, गैल्वेनोमीटर है, ठीक। तो गैल्वेनोमीटर है, ठीक।
तो गैल्वेनोमीटर वो कॉइल से बना होता है, ठीक है। तो कॉइल का कुछ ना कुछ तो प्रतिरोध होगा, तो हम लोग मान लेते हैं कि गैल्वेनोमीटर का जो कॉइल है उसका प्रतिरोध कितना है, Rg है, ठीक। तो आमीटर कैसे बना है, तो ध्यान देखिएगा कि कोई गैल्वेनोमीटर है, ठीक है, इसके समांतर एक हम लोग बहुत कम प्रतिरोध के प्रतिरोधक लगाते हैं, ठीक, बहुत कम, जितना कम से कम हो सके, ठीक। इसी को हम लोग बोलते हैं शंट तार। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं बुआ, शंट तार। यानी कोई गैल्वेनोमीटर है, गैल्वेनोमीटर के साथ एक हम लोग कम प्रतिरोध के प्रतिरोधक लगाते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं बुआ, शंट तार, ठीक है। ध्यान रखिएगा आमीटर में कम होता है। अच्छा, गैल्वेनोमीटर के किस क्रम में जोड़े हैं हम लोग बुआ शंट तार को, समांतर क्रम में। ध्यान रखिएगा कि आपसे पूछा जाएगा कि आमीटर बनाने के लिए गैल्वेनोमीटर में हम लोग शंट किस क्रम में जोड़ते हैं, तो क्या बोलिएगा बुआ, समांतर क्रम में, ठीक। आगे हम एक और चीज़ पर डिस्कशन करेंगे, परिपथ में कैसे जोड़ते हैं वो अलग चीज़ है, पहले बनाने की बात हो रही है, ठीक है। तो गैल्वेनोमीटर से आमीटर बनाने के लिए शंट तार को कैसे जोड़ते हैं हम लोग बुआ, तो इसके समांतर क्रम में, ठीक। समांतर क्रम में हम लोग जोड़ते हैं। तो अब देखिए होता एक्चुअली ये है, जैसे मान लीजिए, ठीक, इधर से धारा आई आ रही है, ठीक, धारा कितना आ रही है बुआ, आई आ रही है। अब इसमें बट गई धारा I1, बताइए नीचे कितना होगा बुआ, I घटाओ I1। ये तो समझा रखे हैं कि एक लोटा पानी यहाँ से गिरा दिए, ठीक है, मान लो एक गिलास इधर गया तो बचल कितना होगा, तो एक लोटा में से गिलास घटा लेंगे, वही नीचे आएगा। तो बताए थे ना बुआ, याद कीजिए पिछला वीडियो में, ठीक ठीक। अच्छा, ये बिंदु और ये बिंदु, ठीक है ना, एक बिंदु ए मान लीजिए, बिंदु बी मान लीजिए, ठीक। अच्छा, इस दोनों बिंदु पर विभवांतर तो बराबर होगा, ये दोनों बिंदु का जो विभव का अंतर लेंगे वो बराबर होगा। क्यों? क्योंकि देखिए दोनों पार्श्व क्रम में जुड़ा हुआ बिंदु वही है, तो बिंदु विभवांतर बराबर होगा, ठीक। अब ओम भैया का नियम यहाँ लगा देंगे हम लोग, बात बताइए क्या लिखेंगे, मानते हैं ना कि, चलिए, तो ओम भैया का नियम क्या होता है वो, V बराबर IR, ठीक, धारा जो है। अब बताइए VAB है, तो हम लोग मान लेते हैं कि विभवांतर VAB बराबर I का मान कितना गैल्वेनोमीटर में बताइए, तो I1, और इसका प्रतिरोध कितना है, Rg। अच्छा, हम लोग मानते हैं शंट तार में जो लगाए, शंट तार लगाए थे उसका जो प्रतिरोध है कितना है, RS, क्या हुआ, RS। अब बताइए तो हम लोग क्या लिखेंगे, I1 इंटू RG, ठीक, इसको मान लीजिए समीकरण 1। अब बताइए, अच्छा, नीचे तार के लिए हम लोग क्या लिखेंगे, धारा इसमें कितना I माइनस I1 धारा जा रही है, और प्रतिरोध कितना RS है, तो VAB बराबर इसमें भी लगा सकते हैं हम लोग IR। I का मान कितना है सर्किट के लिए, I घटे I1 इंटू RS, समीकरण सेकेंड हुआ अपने पास। ध्यान देखिएगा, ओम का नियम लगाया हम लोग, तो ओम का नियम, दोनों टर्मिनल है तो यहाँ पर विभवांतर समान होगा, तो इसमें धारा I जा रहा है, इसका प्रतिरोध Rg है, तो बताइए विभवांतर हम लोग क्या लिख सकते हैं, V बराबर IR, तो IR कर दिए, इसका भी V बराबर IR कर दिए। तो देखो बिंदु वही है ना, A है B है, तो बिंदु वही है तो विभवांतर भी होएगा, ठीक। तो विभवांतर दोनों का क्या होगा, बहुत सेम हो जाएगा। तो समीकरण 1 और 2 से क्या कर देंगे हम लोग, बताइए, समीकरण 1 और समीकरण 2 से, तो बेसिकली अपने पास क्या आ गया बुआ, I1 Rg बराबर क्या हो जाएगा बुआ, बोलिए, I घटाओ I1 इंटू RS, ठीक है। यहां से हमको अच्छा ये मान चाहिए होगा कि धारा कितना इधर जा रहा है, इसी का मान निकालना है ना। अमीटर क्या करता है, वह परिपथ में धारा का मान निकालता है, धारा का मान I ज्ञात करना है, ठीक है। तो I निकालें हम लोग, ठीक। तो बताइए क्या लिख देंगे, तो I1 RG बराबर कर लीजिए बट्टा RS कर दे वो, इसमें इधर बचेगा I माइनस I1, ठीक। अब इसको उठा के इधर ले आइए, I RG बट्टे RS प्लस I1 बराबर I, इतना तक आ गया, ठीक है। आगे हम लोग डेरिवेशन को सॉल्व करते हैं, देखिएगा समझिए हो। चलिए आप पलट देते थोड़ा सा, तो इसको लिख सकते हैं हम लोग I बराबर, ठीक है, I1 RG बट्टे RS प्लस I1। अच्छा,
अगर कोई इसमें समझदार बुतरुक होगा तो वो बता सकता है। अब क्या होगा वो देखो, दोनों में I1 कॉमन हो जाएगा तो लिख सकते हैं हम लोग I बराबर क्या लिखेंगे बताइए। I बराबर हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं बोलिए बोलिए श्री श्री 108। तो I1 कॉमन ले लिए हम लोग, तो I1 कॉमन ले क्या बचेगा बुआ, RG बट्टे RS प्लस 1। ठीक है, यही होगा अपना डेरिवेशन की धारा कितना मापेगी। ठीक है, अब यहाँ अगर आपसे पूछा जाए कि बताइए गैल्वेनोमीटर में करंट कितना गया तो क्या है I1, तो I1 का मान निकाल लेंगे हम लोग। ठीक है, अच्छा एक बात बताइए जरा सोच के कि I का मान यहाँ पे कितना होगा। ठीक है, I का मान कितना होगा, अब मुझे बताइए I का मान यहाँ पे कितना होगा। तो I का मान निकालने के लिए देखिए क्या करेंगे हम लोग बुआ कि इसका जो प्रतिरोध है इसका प्रतिरोध दोनों का तुल्य प्रतिरोध निकाल लेंगे और V बराबर क्या लगा देंगे बुआ IR, तो वो निकल जाएगा अपने को। ये डेरिवेशन से बेसिकली याद रखिएगा, कभी कभी आपको दे देगा गैल्वेनोमीटर का यानी तार धारा इतना प्रवाहित हुआ, इसका दिया हुआ, बाकी इस पर हम लोग क्वेश्चन अभी करेंगे। तो ये डेरिवेशन अपने कॉपी में लिख लीजिएगा। अब देखिए क्या है कि आपसे अगर पूछा जाए कि इंस्ट्रूमेंट हम लोग लगाए, ठीक है, और इंस्ट्रूमेंट आमीटर को ना परिपथ में श्रेणी क्रम में लगाया जाता है, बिल्कुल इस प्रकार देखिएगा कैसे। तो ये अपना बन गया, तो चलिए इसको हम लोग लगा देते हैं श्रेणी क्रम में। ठीक है, आमीटर लग गया अपना श्रेणी क्रम में लगता है परिपथ में। ठीक है, ये पूरा जो है ना ये क्या कहलाता है बुआ आमीटर, ये पूरा क्या कहलाता है आमीटर। तो देखिए इसको हम नया फोटो बना लेते हैं। ये हो गया अपना आमीटर। ठीक है, यही हुआ। अगर इसको हम लोग V वोल्ट से जोड़े हुए हैं, ठीक है, तो बताइए इसका जो होगा प्रतिरोध, आमीटर का भी कुछ ना कुछ तो प्रतिरोध होगा बुआ। और क्यों प्रतिरोध होगा, क्योंकि इसमें क्या लगा हुआ है शंट तार का तो प्रतिरोध होगा ही, साथ में किसका प्रतिरोध होगा गैल्वेनोमीटर का जो कॉइल है। तो बताइए इसका R इक्विवेलेंट कैसे होगा आमीटर का, तो आमीटर का जो कुल प्रतिरोध होगा वो कैसे निकालेंगे हम लोग बुआ। तो आमीटर का जो R इक्विवेलेंट होगा कैसे निकालेंगे समझिएगा। देखिए एक तो प्रतिरोध G का है, यानी गैल्वेनोमीटर का है कितना है RG है। ठीक है, एक प्रतिरोध किसका है बुआ शंट तार का है। अब बताइए दोनों किस क्रम में लगा हुआ है, समांतर क्रम में है। तो बताइए R इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा बुआ ये RS। तो आपको पता है R इक्विवेलेंट क्या होता है, दो अगर समांतर क्रम में लगा रहे तो R इक्विवेलेंट कितना रहे बोलो, तो R1 इंटू R2 करते हैं, तो यहाँ क्या कर देंगे RG इंटू RS बट्टे RG प्लस RS। इन गैल्वेनोमीटर का जो तुल्य प्रतिरोध होगा वह इसके बराबर होगा। R इक्विवेलेंट क्या है बुआ, R इक्विवेलेंट है, ठीक है, गैल्वेनोमीटर का क्या है बुआ कुल प्रतिरोध, याद रखिएगा इस चीज को। ठीक है ना, ये क्या R इक्विवेलेंट क्या है बुआ गैल्वेनोमीटर का कुल प्रतिरोध है। ठीक, यानी आपसे पूछा जाएगा कि अगर किसी परिपथ में गैल्वेनोमीटर को लगा दिए हैं, ठीक है, अगर गैल्वेनोमीटर किसी परिपथ में आमीटर को लगा दिए हैं, R इक्विवेलेंट नहीं R इक्विवेलेंट किसका हो जाएगा वो आमीटर का हो जाएगा ना। ठीक है, ये किसका हो जाएगा आमीटर का कुल प्रतिरोध। ठीक है ना, किसका प्रतिरोध हो जाएगा वो R इक्विवेलेंट आमीटर का कुल प्रतिरोध। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बताइए किसी परिपथ में जैसे आमीटर को लगा दिए हैं, ठीक है, यदि इसको V वोल्ट से लगा दिए हैं, ये फलना चला जो भी हो, तो आप इसका दोनों का मान दिया रहेगा और आपसे किसी का भी मान पूछा जा सकता है। RG का मान दिया रहेगा चाहे RS, या फिर R इक्विवेलेंट का मान दिया होगा, तो उस केस में आपसे पूछा जा सकता है किसी का भी मान। तो चलिए इसको हम लोग क्वेश्चन के माध्यम से समझते हैं आमीटर का डेरिवेशन। ठीक है, बस सब तो ये फार्मूला याद रखिएगा, कंफ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं। क्वेश्चन देते हैं, क्वेश्चन से आप तुरंत बनाइएगा, समझ में आ जाएगा, बाकी कंसेप्ट क्या है नहीं है सो। ठीक है, देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि एक परिपथ है, ठीक है, कोई एक परिपथ, देखिए ध्यान समझिएगा, एक परिपथ जिसमें हम लोग क्या करते हैं वो आमीटर एक लगाए, ठीक है, एक आमीटर लगा दिए, इसको 9 वोल्ट
से जोड़ दें, कितना कर दिया बुआ 9 वोल्ट से, और एक प्रतिरोध भी लगा दिए हैं, मान लो कितना सा ले लो 5 ओम का मान लो प्रतिरोध लगा हुआ है। ठीक, अब क्वेश्चन कह रहा है कि गैल्वेनोमीटर, ठीक है ना, क्वेश्चन आपको कह रहा है कि आमीटर जिस गैल्वेनोमीटर से बना है, ठीक ना, यानी आमीटर जिस गैल्वेनोमीटर से बना है उसका प्रतिरोध मान लेते हैं अपने पास 100 ओम का है। ठीक, यानी आमीटर जिस गैल्वेनोमीटर से बना है उसका प्रतिरोध 100 ओम है, तथा आमीटर को जो बनाया गया था गैल्वेनोमीटर में जोड़ के शंट, तो शंट तार का जो प्रतिरोध है ना, शंट तार का प्रतिरोध वो आपको दिया हुआ है मान लो 8 ओम। कितना है बुआ 8 ओम। ठीक है, ध्यान समझिएगा, कितना ओम है 8 ओम। ठीक, अब इससे बनाया गया आमीटर। ठीक, और प्रतिरोध में पहले से कितना लगा हुआ, सॉरी परिपथ में प्रतिरोध 5 ओम का। तो आपसे पूछेगा बताइए आमीटर के द्वारा मापी गई धारा, क्या पूछेगा बुआ, आमीटर द्वारा मापी गई धारा। एक बात नोट करके लिख लीजिएगा कि आमीटर को परिपथ में हम लोग किस क्रम में जोड़ते हैं, श्रेणी क्रम में, बताएंगे अभी अंत में, कोई बात नहीं। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, आमीटर द्वारा मापी गई धारा। तो देखिए आमीटर वही धारा को मापेगी ना जो इस परिपथ से गुजरेगी। ठीक, तो हम लोग मानते हैं कि परिपथ धारा कितना प्रवाहित हो रही, आई। ठीक है, तो आई निकालने के लिए अपने को क्या निकालना पड़ेगा बुआ, V बराबर आई आर लगाएंगे फॉर्मूला ओम के नियम से। ठीक, अच्छा यहाँ तो देखिए एक प्रतिरोध है। अच्छा, आमीटर का भी कुछ प्रतिरोध होगा कि नहीं होगा, आमीटर भी तो बना है। आमीटर का आर इक्विवेलेंट कितना आया था बुआ, आर जी इंटू आर एस बटे आर जी प्लस आर एस, जहाँ आर जी क्या है गैल्वेनोमीटर का प्रतिरोध और आर एस मतलब आर शंट का प्रतिरोध है जो। ठीक, तो यानी अपने को यहाँ फॉर्मूला लगाना पड़ेगा V बराबर आई आर नेट। ठीक, अच्छा अपने को आई निकालना है, आई बराबर क्या लिखना पड़ेगा, V बट्टे आर नेट। क्या लिखना होगा बुआ, V बट्टे आर नेट। तो अब मुझे बताइएगा आर नेट निकालना होगा पहले। तो पहले आर नेट निकालने के लिए देखिए परिपथ में आमीटर को हम लोग किस क्रम में लगाए हुए, श्रेणी क्रम में, और ये 5 ओम का ये भी क्या है श्रेणी क्रम में। तो ये और ये आपस में श्रेणी क्रम में होगा, लेकिन आमीटर का पहले हम लोग प्रतिरोध निकाल लेंगे कुल, तब ना आर इक्विवेलेंट किसका है वो आमीटर का प्रतिरोध है, तो आर इक्विवेलेंट निकाल लेंगे, दोनों श्रेणी क्रम में, तो हम लोग सॉल्व करके निकाल लेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग आमीटर का तुल्य निकालते हैं। क्या निकालते हैं हम लोग बुआ, आमीटर का तुल्य प्रतिरोध, बताइएगा। आर इक्विवेलेंट होगा बुआ, तो फॉर्मूला लिखा हुआ है, तो आर इक्विवेलेंट बताइए क्या हो जाएगा, आर जी। तो यानी गैल्वेनोमीटर का प्रतिरोध कितना बुआ 100 है, और शंट तार का प्रतिरोध 8, यानी आर जी का मान कितना है 100 और आर एस का मान कितना है 8 ओम। तो लिखिए 100 गुने 8 बट्टे 100 प्लस 8, कितना हो जाएगा बुआ 800 बट्टे 108। ये किसका आ गया अपने पास, ये अभी अपने पास इसका आया है बुआ आमीटर का। ठीक है, अब आमीटर और 5 ओम आपस में किस क्रम में लगे हुए हैं, श्रेणी क्रम में है। तो आमीटर का प्रतिरोध 800 बट्टे 108 आया है। ठीक, और वो आपस में किस क्रम में है, श्रेणी क्रम में है। तो बताइए इस पूरे परिपथ का जो आर नेट होगा वो कितना होगा बुआ, तो वो 5 ओम और जो अपने पास आया आमीटर का, ठीक है ना, आर इक्विवेलेंट दोनों जोड़ देंगे। क्यों जोड़ेंगे, क्योंकि दोनों आपस में किस क्रम में है, श्रेणी क्रम में है, और श्रेणी क्रम का तुल्य क्या होता है वो R1 प्लस R2। ठीक है, देखिए बहुत ईजी है। तो बताइए अपने पास आर नेट कितना आ जाएगा, बोलिए तो अपने पास आर नेट आ जाएगा, बताइए आर नेट कितना आ जाएगा। तो R1 5 ओम है, प्लस ये जो आया है 800 बट्टे 108, दोनों का एलसीएम लीजिएगा तो कितना आ जाएगा वो 108। ठीक, ये हो जाएगा कितना 540 प्लस 800, तो यानी कितना 8 5 1340 बट्टे 108 आर नेट आ गया। तो बताइए आमीटर कितना धारा मापेगी, आई मापेगी, क्योंकि आमीटर में धारा कितना प्रवेश करेगी, आई करेगी। तो आई बराबर क्या होगा V बट्टे आर नेट। अब बोलिए हो V नेट का मान कितना है, V का मान बोलिए 9 वोल्ट बट्टे आर नेट का मान कितना है 1340 अब बट्टा 108, 108 ऊपर भाग जाएगा तो कितना हो जाएगा 9 गुने 108 बट्टे 1340, यही अपना क्या हो जाएगा बुआ आंसर हो जाएगा।
तो उम्मीद करते हैं कि आप इस चीज़ को समझ गए होंगे किस प्रकार है। देखिए क्वेश्चन क्या कहा कि क्वेश्चन ये कहा कि एक आमीटर हम लोग बनाते हैं किसकी सहायता से, गैल्वेनोमीटर की सहायता से बनाते हैं। तो उस गैल्वेनोमीटर का जो तार होगा, जो कॉइल था, तो कॉइल का प्रतिरोध कितना दे रखा है, 100 ओम दे रखा है। अब देखिए इसमें हम लोग गैल्वेनोमीटर से आमीटर बनाने के लिए उसके समांतर क्रम में कितना ओम का तार जोड़े हैं, जिसको शंट तार बोलते हैं। तो बताइए कितना है, देख लीजिए 8 ओम का है। ठीक है, अब 8 ओम का जब हम लोग लगा दिए हैं, ठीक, तो आर इक्विवेलेंट आमीटर का निकालेंगे, क्योंकि आमीटर में आरजी का मान कितना दे रखा हुआ, 100, और आरएस का मान 8 ओम। तो हम लोग आमीटर का तुल्य निकालेंगे। तो आमीटर का हम लोग तुल्य कैसे निकालते हैं, तो फॉर्मूला बताए हैं कि आर जी इंटू आर एस बट्टे आर जी प्लस आर एस। ठीक है, क्योंकि समांतर क्रम में था, तो हम लोग वहां से आमीटर का तुल्य निकाल लिए। अब देखिए आमीटर और ये जो 5 ओम का लगा हुआ, दोनों किस क्रम में बुआ जुड़ा हुआ है, श्रेणी क्रम में है। तो इसको मान लीजिए R1, ये हो जाएगा इसके लिए R2। तो तुल्य क्या होगा बुआ, R1 प्लस R2। क्यों, क्योंकि श्रेणी क्रम में R1 प्लस R2 होता है। तो इस चीज़ को समझने के लिए किस प्रकार R1 R2 होता है, तो सबसे पहला वीडियो देखिए, वहाँ शुरू ही किए हैं। ठीक, तो इसलिए हम लोग सॉल्व कर लेंगे, क्योंकि ये तो आना चाहिए कि किस प्रकार हम लोग तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करते हैं। तो आर इक्विवेलेंट आमीटर का आ गया, प्लस ये आरनेट अपने पास कितना आ गया, 1340/108। अब देखना जोड़ घटा गुना भाग, ये आपका डिपार्टमेंट, मेरा डिपार्टमेंट नहीं है। जोड़ घटा गुना भाग उल्टा पुल्टा हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, कंसेप्ट सीखना है जो अपने पास आया। फिर आखिरी में हम लोग क्या लगा दिए, क्योंकि देखिए आमीटर से आई धारा ही प्रवेश करती है ना। ठीक, आमीटर से कितना धारा प्रवेश करेगी, आई, निकलेगी भी कितना, आई। ठीक, तो आई निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, V बट्टे आरनेट, V का मान कितना 9 वोल्ट था, तो 9 हम रख दिए, 9 बट्टे आरनेट का मान 1340/108 आया था अपने पास। सही तो बना है ना अपन रे, हाँ, क्योंकि 5 ओम भी था, सही है। ठीक, तो जो जैसे अपना सॉल्व करके आ गया, आरनेट आई का मान ये निकल गया। ठीक है, तो आप लोग इससे रिलेटेड भी एक हम होमवर्क देंगे, वो आप आराम से लिख के बना के मुझे व्हाट्सएप कीजिएगा। जो प्रॉब्लम हो, थोड़ा बहुत प्रॉब्लम हो सकता है, क्योंकि आप इस चीज़ को थोड़ा सा अगर ध्यान से वीडियो को दोबारा देख लीजिएगा तो रामबाण हो जाएगा, तो कभी गड़बड़ होने वाली बात ही नहीं है। मेरे हिसाब से तो अपने बार मैंने 100% दे के समझाया आपको कि क्या कैसे है, नहीं है सो। ठीक है, इसको मिटा लें। ठीक है, लगता है बहुत लंबा वीडियो बनते जा रहा है, तो कोई बात नहीं, हम होमवर्क दे देते हैं। दोनों पे होमवर्क देते, एक होमवर्क बोले थे कौन सा देंगे, पहले वाले एक दूसरे वाले होमवर्क दे देते हैं। तो चलिए होमवर्क मेरे साथ आप भी लिखना शुरू कीजिए। ये होमवर्क है, होमवर्क कुछ इस प्रकार है। टिंकू टिंकू टिंकू, चलो रे टिंकू, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स दे देते हैं ताकि तुम भी क्या याद रखोगे, किस गुरुजी से पाला पड़ा है रे। ठीक है, थोड़ा से मजे ले लेते हैं आपके हम। 10, 5, इसको कर लो 20। ठीक है, इसको कर लो 50, नहीं 5 कर लो, ये भी हो गया 5 ओम, 5 ओम, 10 वोल्ट, 5 वोल्ट, इसको 15 कर लो। गुने भाग करना है तो खूब बढ़िया से करो, फंसो। ठीक है, इसका निकालना है क्या बुआ, ए इक्विवेलेंटम वाटम होइंग। ठीक है, उसके बाद आर इक्विवेलेंटम परिपथ का निकालना है। ठीक है, टोटल निकालना है परिपथ का आर इक्विवेलेंट। ठीक है ना, इसको कैपिटल आर इक्विवेलेंट लिख लीजिए, वही हो गया। परिपथ का कुल निकालना है, सबको सॉल्व करके लाना है। दूसरा, ठीक है, दूसरा क्वेश्चन इस प्रकार से एक आमीटर वाला दे देते हैं। ये 100 ओम है, एक आमीटर लगा दिए हैं रे। ठीक, इसको कर दीजिए 5 वोल्ट के बैटरी से जोड़ दिए हैं, इति कथित ऐसा कहा जाता है। ठीक है, यदि परिपथ में धारा, छोड़ो 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 लिखा देते हैं। तो आमीटर का बात कर लेते हैं हम लोग। आमीटर के लिए आर एस का मान दे देते हैं हम लोग 1 ओम, और आर जी का मान आपको दे देते हैं हम लोग 80 ओम। ठीक है, तो आपको निकालना है कि परिपथ में आमीटर द्वारा मापी गई धारा, आमीटर द्वारा
मापी गई धारा, ठीक है, पहला क्वेश्चन। और सेकंड क्वेश्चन इसी में हो जाएगा अपने पास कि आमीटर का प्रतिरोध, आमीटर का प्रतिरोध, ठीक है। तो आज वोल्टीमीटर नहीं पढ़ पाए, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, तो अभी थोड़ा सा उबाऊ फील होगा। ऐसे अभी तक तो वीडियो में उबाऊ फील नहीं हुआ, चाहे वो 2 घंटा का ही क्यों ना हो, ठीक है। तो कोई बात नहीं है बुआ, फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। तब तक आप एंजॉय कीजिए ऑनलाइन स्टडी का, और घर से बाहर बेवजह मत निकले, अन्यथा पुलिस जी आपका इंतजार कर रहे हैं। आइए, आपका स्वागत है, अच्छे से स्वागत करेगी, ठीक है। फिर मिलते बुआ हम लोग अगले वीडियो में, तब तक अच्छे से पढ़ते लिखते रहिए, खाते पीते रहिए, खूब तंदुरुस्त रहिए, ठीक है।